जी, तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज के हवाले से कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, वैसे ही कि आपने पेपर को अटेम्प्ट किस तरह करना है। जो हम आज क्वेश्चंस करेंगे ये जनरल कैटेगरीज को टारगेट किया जाएगा कि किस किस कैटेगरी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कंसेप्ट बेसिक यही होगा, पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे जस्ट उनकी स्टेटमेंट, उनकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो सकती हैं। और जब आप इन सब टाइप्स के क्वेश्चंस को कर लेंगे तो अगर इनसे रिलेटेड कोई डिफरेंट क्वेश्चन भी आ जाता है तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह आप वो भी कर लेंगे। एमसीक्यूज पेपर जो होता है इसमें वी ऑल नो के आंसर हमारे सामने है, जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं उनके अंदर ही ऑप्शन मौजूद है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस वे में उस आंसर को ढूंढते हैं और अपना जो करेक्ट आंसर है वो मार्क करते हैं। इसके लिए दो तीन वेज हम यूज कर सकते हैं। आइदर हम समटाइम्स तो ये होता है जो हमने पढ़ा एज इट इज आ गया, हमें कंफर्म है कि इसका ये आंसर है, हमने लगा दिया। अदरवाइज सेकेंडली क्या ऑप्शन है कि हम एलिमिनेशन वाला मेथड यूज करते हैं। हम ये देखते हैं कि इन चार में से कौन सी ऑप्शन नहीं हो सकती। ये भी इन सम केसेस बहुत क्लियर होता है कि कोई फॉर एग्जांपल आपको फॉर्मूले के रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है और जो आंसर्स हैं उनके अंदर यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो हमें वहां से क्लियरली पता चल जाता है कि ये यूनिट वाला नहीं हो सकता। और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं कि आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। सो इस तरह भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जी, स्क्रीन शो हो रही है। और ये सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चंस आ जाते हैं वो हैं रेशो वाले। इसमें हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 18 इंचेस टू 2 यार्ड्स। इन क्वेश्चंस को करते हुए हमने सबसे पहले जो यूनिट्स हैं वो मैच करने हैं एंड देन फर्दर जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला प्रोसेस है उसको हमने करना है। सो ये 18 इंचेस है, तो यार्ड्स को भी, वो बड़ा यूनिट है तो उसको भी हम इंचेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। यार्ड जो है ये मीटर से सेम होता है, मीटर और यार्ड सेम ही है ऑलमोस्ट। तो 1 मीटर में 3 फीट होते हैं और 1 यार्ड में भी 3 फीट होते हैं। और आगे फीट में कितने इंचेस हो गए, 12। तो यहाँ पहले हम फीट लिख लेते हैं। 1 यार्ड 3 फीट, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। तो 3 फीट हो गया 36, और 36 का डबल करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 72। तो 18/72, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/4। सिंपली हमने यार्ड्स को इंचेस में कन्वर्ट किया और उसको फर्दर हमने सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा आंसर है। इधर तक समझ आ गई? ये रजिस्टर वाला प्रोसेस ठीक है या व्हाइट बोर्ड पे शिफ्ट कर दूं मैं? ये भी सही है, इधर ही सही है। जी ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 5 फीट टू 3 इंचेस। तो फीट अभी हमने देखा कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 12×5 = 60। 3 इंचेस, 2 हमें बताता है कि कौन सी जो वैल्यू है वो लाइन से ऊपर होगी और कौन सी नीचे। तो 2 के बाद जो वैल्यू होगी वो हमेशा लाइन से नीचे आएगी, तो ये 320 आ जाएगा। तो 20 हमारे पास इसका आंसर है। ये वाले रेशियो के क्वेश्चंस हैं सिंपल टाइप के। सिंपल आपने यूनिट्स को सेम किया और अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया। अब एक हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू डिफरेंट भी पेपर में आ सकती है। उन्होंने पूछा है जी, दो रेशियोज हैं 17/18 और 10/11।
इनमें से उन्होंने पूछा ग्रेटर कौन सी है। तो इसका सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम इन दोनों को जस्ट एज इट इज मैंने लिखा हुआ है, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 मल्टीप्लाइंग बाई 11 एंड 18 बाई 10। तो ये मुझे कोई बताएगा 17 और 11 कितना होता है? 180। अगर तो आप जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करते जाएंगे तो हमारा जो काम है वो काफी हद तक आसान हो जाएगा। तो कौन सा जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो ज्यादा आया है? अगर तो वॉइस का कोई इशू नहीं है आपकी बैकग्राउंड में तो आप अनम्यूट खुद को करके रख सकते हैं ताकि ये इंटरेक्टिव सेशन और बेहतर समझ आ सके। सो 17 मल्टीप्लाइंग बाई 11 जो है वो हमारे पास ग्रेटर है, विच मीन्स कि ये जो 17/18 वाली रेशो है हमारे पास, ये हमारा आंसर है, ये रेशो की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है देन द सेकेंड वन। इधर तक समझ आ गई? स्पीड तेज तो नहीं है ज्यादा? सही है इतनी स्पीड। नेक्स्ट वी अब वो हैव, वाला मोबाइल दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 55% ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर फीमेल्स, और उन्होंने कहा कि रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डेफिनेटली मेल्स होगी, तो हमने फीमेल्स का मेल से रेशो फाइंड करना है। तो 55 फीमेल्स हैं, फीमेल 2 मेल्स, मतलब कि मेल्स की जो रेशो है वो नीचे आ जाएगी, सॉरी परसेंटेज, तो ये आ गई 45। अब यहाँ दोनों परसेंटेज के साइन हैं तो ये कट आउट हो जाएंगे, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 55/45। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 5 से, ऊपर आ जाएगा जी 11 एंड 9। तो ये हमारा आंसर है। जहां आपको परसेंटेज दी गई है लेकिन वैल्यू नहीं बताई गई कि किस वैल्यू की ये परसेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ बता दिया गया 55% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, तो वहां हमने परसेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें 100 ही कंसीडर करना है, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है उसको हमने उसी तरीके से सॉल्व करना है। अब एक ये क्वेश्चन दिया गया फाइल में, ये उन्होंने कॉपी तो कर लिया लेकिन ये किसी बड़े क्वेश्चन का पोर्शन है जो उन्होंने कॉपी किया, और कंप्लीट क्वेश्चन जो है दिया नहीं गया, हालांकि आंसर जो है वो करेक्ट दिया गया। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग फील्ड में 275 जो है हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, और फैकल्टी के मेंबर्स के साथ इनकी हम रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। अब जो इंटरनेट से इसका सोर्स मैंने ढूंढा तो वो ये था कि वहाँ एक ग्राफ दिया गया जिसको एक्सप्लेन करते हुए ये क्वेश्चन पूछा गया। अब हमें यहाँ ना कोई ग्राफ दिया गया ना कोई और चीज, तो इसको जस्ट आप इसका आंसर देख लें वहां से, वो आई थिंक 8:1 है, तो उसको आप याद रख लें क्योंकि जब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो रेशो के क्वेश्चंस की समझ आ गई? अगर आपने ठीक है। अनम्यूट करके नहीं भी दूसरे फेलोज ने बोलना तो आप हैंड भी रेज कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट मुझे पता हो कि समझ आ रही है। ये ना हो मैं भी अकेला ही बोलता जाऊं और ऑडियंस में से भी सिर्फ एक ही फेलो का रिस्पॉन्स आता जाए और हम करते जाएं। जी आगे चले, रेशो के क्वेश्चंस हो गए हैं क्लियर? एनीबडी एल्स? ओके, एज यू विश। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस। इनमें डबल रेशो को हम कह सकते हैं कि डिस्कस करना है हमने, या सिंपल आप इसको प्रोपोर्शन भी समझ ले। यहाँ इधर हमें
3 वैल्यूज दी गई होती हैं या 5 वैल्यूज, और हमने 1 या 2 वैल्यूज, जिस तरह का क्वेश्चन है वो हमने फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि 10 ट्रैक्टर्स हैं और उन्होंने काम किया 4 घंटों में पूरा। कितने ट्रैक्टर्स होंगे कि वो 5 घंटों में काम कंप्लीट करेंगे, या इसको वो आपको रेशो में भी लिख के दे सकते हैं, 10:4 और x/5, किसी तरह भी ये क्वेश्चन आ सकता है। आपने ये खुद समझना है कि कौन सा क्वेश्चन है और आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ हमारे पास हैं 10 ट्रैक्टर्स, यहाँ हम 10 लिख लेंगे, जो भी वैल्यू उन्होंने दी गई है यहाँ हेडिंग दे देते हैं, लेट्स से यही हेडिंग है हमारी ट्रैक्टर्स। तो ये आगे 10, इनके सेंटर में हम रेशो लगाएंगे एंड आवर्स में हम यहाँ हेडिंग दे देते हैं 4 घंटों में पहले उन्होंने काम किया। नेक्स्ट उन्होंने कहा कितने ट्रैक्टर्स हों एक्स के वो 5 घंटों में काम पूरा करें। अब यहाँ हमने इनका डिफरेंस समझना है, इनका रिलेशन समझना है कि वो डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ आपने मुझे बताना है, अगर 10 ट्रैक्टर हैं वो 4 घंटों में काम कर रहे हैं तो टाइम बढ़ गया है, उसका क्या मतलब है कि ट्रैक्टर्स जो हैं वो कम होंगे या ज्यादा। मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे तो मैं आगे चलूंगा। कम होंगे। जी, विच मीन्स कि ये इनवर्स रिलेशन हो गया कि एक वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी। तो इन क्वेश्चंस को आपने किस तरह सॉल्व करना है कि जिस तरह हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया है, आपने x की वैल्यू को एज इट इज लिख लेना है बाय जस्ट पुटिंग अ लाइन बिटवीन देम। 10/x आ गया इज इक्वल टू, ये हम कर रहे हैं इनवर्स रिलेशन वाला क्वेश्चन, तो इसमें जो हमारी ये वैल्यू है 4, 5, इसको हम उल्ट कर देंगे, मतलब कि इसको हम लिख लेंगे 5/4। सो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट विल बिकम 10 into 4 is equal to 5x, 40/5 is equal to x is equal to 8। क्वेश्चन की समझ आ गई? हमें 3 वैल्यूज गिवन थी, एक हमने फाइंड करनी थी, और रिलेशन हमने देखा तो वो था इनवर्स रिलेशन। तो हमने x की वैल्यू को एज इट इज लिख लिया, जबकि उसके ऑपोजिट जो वैल्यू थी उसको हमने उल्ट कर लिया, इनवर्स कर लिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट करते हैं, होप सो कोई अगर कंफ्यूजन हुई तो वो क्लियर हो जाएगी और क्वेश्चन और बेटर अंडरस्टैंड कर लेंगे आप। सो नेक्स्ट उन्होंने हमें एक गाड़ी की एवरेज बताई हुई है कि वो अगर 1 गैलन में 15 मील करती है तो वो फुल टैंक में 250 माइल्स का डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी। तो अगर वो 20 माइल्स पर गैलन कर रही है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सो एवरेज हम लिख लेते हैं गाड़ी की 15 और 20 रेशो, डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया 250 माइल्स, और ये हमने फाइंड करना है। इन क्वेश्चंस को करते हुए एक बात आपने माइंड में रखनी है कि जो भी हमने चेंजिंग करनी है वो x के ऑपोजिट वैल्यू जो है उसमें चेंजिंग करनी है। x वाली वैल्यू को हमने हमेशा एज इट इज रखना है, चाहे डायरेक्ट रिलेशन हो या इनवर्स हो। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि एवरेज 15 थी तो 250 माइल सफर हुआ, और अगर एवरेज जो है वो 20 हो जाए विच मीन्स कि एवरेज इंक्रीज हुई है, तो इसका मतलब है गाड़ी बेटर परफॉर्म कर रही है तो डिस्टेंस भी वो ज्यादा कवर करेगी, मतलब कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसमें हमने दोनों वैल्यूज को एज इट इज लिख लेना है बाय जस्ट पुटिंग अ लाइन बिटवीन देम। तो ये आ जाएगा 250/x is equal to 15/20।
250 मल्टीप्लाइंग बाय 20 ओवर 15 इज इक्वल टू x। इसको जरा करें सॉल्व और मुझे बताएं क्या आंसर आता है। 250 मल्टीप्लाइंग बाय 20 ओवर 15, आंसर इज 333। सो वो हमारा रिलेशन जो था वो ट्रू हो गया। यहाँ के 15 माइल्स एवरेज थी तो 250 किलोमीटर 250 मील उसने डिस्टेंस कवर किया, और 20 होगी तो वो 333 माइल्स का डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी। चलें ये वाला रहने देते हैं 6 मैन वाला, ये भी डबल प्रोपोर्शन है। हम कंपाउंड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो है वो फिर आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ उन्होंने हमें बताया है कि केमिकल्स हैं एक्स वाई जी, उनकी रेशोज हैं लीटर्स में 18, 3 और 2, इन रेशो में वो मिक्स किए गए हैं, जबकि हमारे पास जो अमाउंट दी गई है वो सिर्फ एक्स की दी गई है विच इज 36 लीटर्स। तो उन्होंने कहा कि टोटल सोल्यूशन कितना बनेगा। तो टोटल सोल्यूशन के लिए डेफिनेट सी बात है कि हमें वाई और जी की अमाउंट्स पता होना चाहिए, फिर हम उनको प्लस करके तो टोटल अमाउंट जो है वो फाइंड कर लेंगे। इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले रेशियोज आ गई, इनको बल्कि एक्स वाई जी करके हम कर लेते हैं। एक्स सॉल्यूशन, वाई और जी। एक्स की रेशो हमारे पास, रेशो को हम इस तरफ लिख लेंगे एंड वॉल्यूम। रेशो आ गई 18 रेशो 3 रेशो 2 एंड अमाउंट हमारे पास सिर्फ एक्स की दी गई है विच इज 36, और बाकी दोनों इनको लेट्स से हम ए और बी कह लेते हैं। अब यहाँ हमें दो वैल्यूज फाइंड करनी है, तो इनके लिए क्या करेंगे, हम पहले किसी दो को रिलेट कर लेंगे आपस में, x या y को या x z को, और सेकंड पे हम नेक्स्ट किसी दो को। सो लेट्स से कि हम x और y को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 18 मतलब कि अमाउंट x की जो है वो ज्यादा है देन y की रेशियो जो है वो 3 है, और लीटर्स में 36 लीटर्स ये बना रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि ये इसकी रेशियो कम है तो ये अमाउंट भी इसकी कम बनेगी। तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है। 18 ओवर 36 इज इक्वल टू 3 ओवर ए मैंने इसलिए लिख लिया, हम स्मॉल एक्स भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर ऑलरेडी एक्स वाई जी है तो कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 18 ए इज इक्वल टू 36 इंटू 3, ए इज इक्वल टू 36 इंटू 3 ओवर 18, 18 2 आर 36, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 6। तो ये अमाउंट हमारे पास ए की आ गई 6। अब इट्स अप टू अस कि हम x को z के साथ कंपेयर करें या y को z से कर लें, क्योंकि हमारे पास अब y की वैल्यू आ गई है, तो हम y और z को कंपेयर कर लेते हैं। y की रेशियो है 3, अमाउंट वो बना रहा है 6, अमाउंट उसकी है 6। z की रेशियो 2 है तो अमाउंट भी कम होगी देन y। तो ये इस क्वेश्चन को हम भी रहने देते हैं, नीचे ये कर लेते हैं 3 ओवर 6, यहाँ भी डायरेक्ट रिलेशन है तो इन दोनों को हम एज इट इज लिख लेंगे इज इक्वल टू 2 ओवर बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 3b इज इक्वल टू 6 इंटू 2, b इज इक्वल टू 12 ओवर 3 इज इक्वल टू 4। सो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 4। टोटल सोल्यूशन उन्होंने कहा था, टोटल में हमने इन सब का वॉल्यूम जो है वो प्लस कर लेना है।
36 plus 6 plus 4, so it will be 46 liters. जी क्लियर है इधर तक? जी क्लियर है।